वक्त कम, मुकाबला सख्त। सुबह ईद से पहले चांद रात आ गई। रुयत हिलाल कमेटी की जानिब से चांद नजर आना के बाज़ाब्ता ऐलान के बाद मुल्क भर के बाजारों की रौनक अरूज पर। मैचिंग चूड़ियाँ, ज्वेलरी की तलाश, तो कहीं जूते और दीगर लवाजमात की खरीदारी। खवातीन सजने संवरने और मेहंदी लगवाने में मसरूफ। मर्द हजरात भी सैलून्स जा पहुँचे। मिठाई की दुकानों पर भी रश। बाज़ घरों में शीरखोरमे, सवैयाँ और खीर की तैयारी। जियो न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को एडवांस में ईद मुबारक। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमीरात, कतर, फिलीपींस, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी आज ईद उल फितर होगी। भारत और बांग्लादेश में चांद नजर नहीं आया। ईद जुमेरात को होगी। बरतानिया समेत यूरोपीय ममालिक, अमरीका और कनाडा में भी आज ईद मनाई जाएगी। मकबूजा कश्मीर में आज पाकिस्तान के साथ ईद मनाने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, अमीर कतर तमीम बिन हमद अल थानी, कतर के वज़ीर आज़म तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान, ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक, आज़रबाईजान के सदर से फ़ोन पर गुफ्तगू। रहनुमाओं को ईद उल फितर की मुबारकबाद। इक़्तिसादी तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने की आज़म का यादा। रहनुमाओं की जानिब से बुनियादी कौमी मुफादात पर एक दूसरे की भरपूर हिमायत जारी रखने पर भी गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने मुस्लिम रहनुमाओं से गुफ्तगू में फ़लस्तीनी अवाम पर इसराइली जुल्म व जबर से मुतल्लिक़ तबादला ख्याल किया। मकबूजा कश्मीर के निहत्ते मुसलमानों पर जारी जुल्म के खात्मे के लिए दुआओं की अपील। वज़ीर आज़म ने रहनुमाओं को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। इसराइली फ़ौज के गज़ा पर चांद रात को भी हमले। नसीरत कैंप पर बमबारी से 14 फ़लस्तीनी शहीद होने वालों में बेशतर बच्चे थे। लाहौर में मुबैना पुलिस मुकाबलों में 3 मुल्ज़िमान हलाक। 2 मुल्ज़िमान मिल्लत पार्क के इलाके में मारे गए। पुलिस का दावा है कि दुकान में वारदात के दौरान पुलिस पहुंची तो मुल्ज़िमान ने फायरिंग कर दी। मनावा में मुबैना पुलिस मुकाबले में ज़ेर हिरासत मुल्ज़िम मारा गया। पुलिस ने दावा किया है कि मुल्ज़िम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी बिला मुकाबला चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए। नून लीग के सरदार सैदाल खान नासिर बिला मुकाबला डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुंतखब। तहरीक इंसाफ का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाबी अमल का बायकॉट। मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत से मुतल्लिक खुद नोटिस केस में जस्टिस याहिया आफरीदी का 2 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट। कहा कि सुप्रीम कोर्ट को 184(3) का इख्तियार इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। मामला हाई कोर्ट का है जो सुप्रीम कोर्ट की मातहत नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी के खिलाफ मिसकंडक्ट रेफरेंस दायर किए जाने की शदीद मज़म्मत। रेफरेंस को झूठा, बेबुनियाद, गैर संजीदा करार दे दिया। इलामी में कहा कि रेफरेंस का मकसद जजेस और अदलिया पर दबाव डालना और बदनाम करना है। हाई कोर्ट बार आइन की अमलदारी, आज़ाद और खुद मुख्तार अदलिया के असूलों पर यकीन रखता है। हमास ने 6 अप्रैल को 14 इसराइली फौजी हलाक करने की वीडियो जारी कर दी। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने इसराइली फौज को खान यूनिस में निशाना बनाया। 3 टैंक भी तबाह कर दिए। गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी। 24 घंटों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 153 हो गई। इसराइली वज़ीर आज़म का आलमी दबाव के बावजूद रफ़ा में भी ज़मीनी हमले का ऐलान। इंसानियत सोज़ इसराइली मज़ालिम का शिकार फ़लस्तीनियों की ईद का त्यौहार मनाने की कोशिश। इसराइली बमबारी से तबाहाल इलाकों में ईद बाज़ार सजा लिए। ख़वातीन और बच्चे इमदादी अशिया से सजे स्टॉलों पर जमा हो गए। गजा पर इसराइली हमलों के 6 माह बाद तुर्की ने इसराइल को लोहे, सीमेंट, मार्बल, ग्रेनाइट समेत 54 अशिया की बरामद रोक दी। इसराइल ने कहा कि इसराइल अब तुर्की से वो अशिया भी दरामद नहीं करेगा जिन पर तुर्की ने पाबंदी नहीं लगाई। इसराइल ने अमरीका को तुर्की की बरामदात रुकवाने की लॉबिंग शुरू करने का ऐलान भी किया। 2022 में तुर्की ने इसराइल को $7 अरब की, जबकि 2023 में $6.25 अरब की बरामदात की।
मुत्तहिदा अरब अमारात में इसराइल की मौजूदगी खतरा है। ईरानी बहरिया के कमांडर अली रजा का बयान। शाम में ईरानी सिफारतखाने पर इसराइली हमले पर रद्द-ए-अमल में कहा कि हम जानते हैं कि इसराइल को यूएई में तिजारती मकासद के लिए नहीं लाया गया। इसराइल को यूएई में सिक्योरिटी और फौजी मकासद के लिए लाया गया है। हम अपनी जवाबी कार्रवाई में जल्दबाजी नहीं करते। बादशाह चार्ल्स की तस्वीर से मुज़य्यन करेंसी नोट की नुमाई। बादशाह को उनकी तस्वीर वाले 5, 10, 20 और 50 वाले नोट बकिंघम पैलेस में पेश किए गए। बादशाह की तस्वीर वाले नोट जून से मार्केट में आ जाएंगे। मलका की तस्वीर वाले पुराने नोट भी काबिल इस्तेमाल रहेंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज के लिए 17 रुकनी टीम का ऐलान। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की 4 साल बाद टीम में वापसी। इमाद भी टीम का हिस्सा। उस्मान खान और इरफान खान न्याजी भी स्क्वाड में शामिल। नसीम शाह की वापसी। 17 रुकनी पाकिस्तानी टीम में बाबर आजम, अबरार अहमद, आजम खान, फ़खर जमान, इफ्तिखार अहमद, अब्बास आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, शादाब खान, शाहीन आफरीदी, उसामा मीर और जमान खान भी शामिल। इंजरी की बायस हारिस रऊफ टीम का हिस्सा नहीं। सिलेक्शन कमेटी के रुकन वहाब रियाज का कहना है कि शाहीन को कप्तानी से हटाने की वजह उनका वर्कलोड मैनेज करना है। कीवीज के खिलाफ रोटेशन पॉलिसी में कप्तान भी शामिल। गैरी क्रिस्टन पाकिस्तानी टीम के हेड कोच हैं। सिलेक्शन कमेटी के रुकन मोहम्मद यूसुफ ने गैर इरादी तौर पर बता दिया। अभी क्रिकेट बोर्ड ने हेड कोच का ऐलान करना है, लेकिन मोहम्मद यूसुफ ने कह दिया कि गैरी क्रिस्टन हेड कोच हैं और उन्हीं से टीम सिलेक्शन भी मुशावरत हुई है। दिलचस्प बात यह है कि कीवीज के खिलाफ होम सीरीज के लिए अजहर महमूद हेड कोच हैं, लेकिन मुशावरत गैरी क्रिस्टन से हो गई। ईद मनाएं। दुनिया भर में मौजूद अपने प्यारों को ईद की मुबारकबाद दें। जियो न्यूज़ का प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर। मुबारकबाद का पैगाम लिखकर 0317248686 पर भेजें। हम दुनिया को दिखाएं। FBI का टेक्स्ट चोरों की 5 लाख सिमें ब्लॉक करने का फैसला। एक्शन इसी महीने मुतवक्के। जंग और दी न्यूज़ में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक FBI ने ईद उल फितर के बाद नॉन फाइलर्स और अंडर फाइलर्स के मोबाइल फोन की 5 लाख सिमें ब्लॉक करने के मंसूबे को हतमी शक्ल दे दी। और लंदन के ग्रैंड सफायर में बरतानिया की सबसे बड़ी और रंगारंग चांद रात का एहतमाम। क्राइडन में लाहौर और कराची जैसा माहौल। मेहंदी, परफ्यूम, खूबसूरत मलबूसात, ज्वेलरी, खिलौने, दस्तकारी के स्टॉल्स। मेहंदी के स्टॉल्स पर खवातीन का रश। मजे मजे के खानों, ड्रिंक्स समेत देसी चाय भी मुयस्सर। रात गए तक महफिल समा का एहतमाम।